लोग अक्सर सोचते हैं कि चुनाव सिर्फ वोटों का एक खेल है, एक तरह का अंकगणित। लेकिन सच तो ये है कि ये शासन व्यवस्था के लिए डेटा इंजीनियरिंग की एक बहुत गहरी प्रक्रिया है। आज हम नेशनल न्यूज के बहसों से दूर मध्य प्रदेश की एक विधानसभा सीट के अंदरूनी समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी भी पार्टी की तरफदारी करना या उसकी आलोचना करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आंकड़ों और जमीनी हकीकत के आधार पर यह समझना है कि एक जनादेश बनता कैसे है और कभी कभी बिखर कैसे जाता है। तो इस पूरी पड़ताल में हमारे 5 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम पंसेमल सीट की कहानी को समझेंगे, फिर हम वहां के लोगों की नब्ज टटोलेंगे, उनकी असल शिकायतों को सुनेंगे। इसके बाद चुनावी डेटा में छिपे हुए पैटर्न को डीकोड करेंगे। चौथे पड़ाव में हम देखेंगे कि इस सारी जानकारी से शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट कैसे बन सकता है, और आखिर में उस ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारने के लिए एक 90 डे के एक्शन प्लान की रूपरेखा देखेंगे। तो हमारी केस स्टडी है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की पंसेमल विधानसभा सीट। अब देखिए, नक्शे पर तो ये बस एक चुनावी क्षेत्र है, लेकिन जमीन पर ये अपनी संस्कृति, अपनी चुनौतियों और अपनी उम्मीदों के साथ एक जीता जागता इलाका है। महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर बसा ये मुख्य रूप से एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। हमारी पूरी पड़ताल यहीं से शुरू होती है। तो हमारे जहन में सबसे बड़ा सवाल ये है, जमीनी स्तर पर चुनाव असल में जीते कैसे जाते हैं? उन जगहों पर जहां बड़ी बड़ी राष्ट्रीय सुर्खियां शायद उतनी अहमियत नहीं रखती। क्या ये उम्मीदवार का चेहरा होता है, पार्टी का निशान होता है, या फिर वो रोजमर्रा के मुद्दे हैं जो लोगों की जिंदगी, उनकी गरिमा और उनके भविष्य पर सीधा असर डालते हैं? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं पंसेमल की कहानी। राजनीतिक विश्लेषक इसे एक वॉलेटाइल स्विंग कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं, लेकिन इस भारी भरकम शब्द का असली मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी के साथ बंधे हुए नहीं हैं। वो हर चुनाव में अपने विवेक से फैसला लेते हैं और शायद काम के आधार पर सजा या इनाम देते हैं। एक स्विंग सीट की यही खासियत होती है, एक ऐसा इलाका जहाँ जीत का सेहरा बार बार अलग अलग पार्टियों के सिर बंधता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यहाँ के लोग, यहाँ के वोटर राजनीतिक रूप से बहुत सजग और समझदार हैं। वो वादों और हकीकत के बीच का फर्क अच्छे से पहचानते हैं, और पंसेमल इस परिभाषा पर बिल्कुल खरा उतरता है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये हमें पंसेमल के वोटरों के बारे में एक बहुत दिलचस्प कहानी बताता है। यहाँ पिछले 3 चुनावों में वोटिंग लगातार 75% से ज्यादा रही है। आप जानते हैं, ये राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका साफ मतलब है कि लोग लोकतंत्र में अपनी भूमिका को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वो अपने वोट की ताकत को समझते हैं और उसे हल्के में लेने की इजाजत किसी को नहीं देते। अब इन आंकड़ों के पीछे के इंसानी चेहरों को देखते हैं। हमारा दूसरा अध्याय है जनता की नब्ज को समझना। क्योंकि देखिए, कोई भी चुनावी रणनीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक वो जमीन की सच्चाइयों, लोगों की बसावट और उनकी असल समस्याओं से न जुड़ी हो। ये चार्ट पंसेमल के सामाजिक ताने बाने को साफ साफ दिखाता है। यहाँ की लगभग 70% आबादी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी है। इनमें भील और भिलाला समुदाय प्रमुख हैं। उनकी अपनी भाषाएं हैं, भीली और बारेली, और उनकी अपनी एक बहुत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी है। तो किसी भी पार्टी के लिए इस क्षेत्र को जीतने का मतलब है इस समुदाय की आकांक्षाओं को समझना। जल, जंगल और जमीन से उनका जो रिश्ता है, वो उनकी पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो फिर इस समुदाय की सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? लिस्ट बहुत सीधी और स्पष्ट है। गांवों को जोड़ने वाली खराब सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाओं की भयानक कमी, स्थानीय रोजगार का ना होना, वन परमिट से जुड़ी बाधाएं और बिजली की आंख मिचौली। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, ये वो रोजमर्रा की मुश्किलें हैं जो उनकी जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। यहाँ की हालत की गंभीरता आप इस एक खबर से समझ सकते हैं। 2021 में राजपुरा गांव में एक गर्भवती महिला को सड़क न होने की वजह से एक झोली में डालकर 8 किलोमीटर पैदल ले जाना पड़ा ताकि वो अस्पताल पहुंच सके। सोचिए, ये सिर्फ एक सड़क की कहानी नहीं है, ये सीधे सीधे मानवीय गरिमा का सवाल है। हमारे संविधान का मूल आधार ही हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देना है। जब सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं ही न हो, तो ये उस संवैधानिक मूल्य पर एक गहरी चोट है। अब तीसरे हिस्से में हम इन जमीनी हकीकतों को चुनावी नतीजों से जोड़कर देखेंगे। चलिए अब जरा वोटों के पीछे छिपे पैटर्न को समझने के लिए डेटा की एक तरह से फॉरेंसिक जांच करते हैं।
ये टाइमलाइन पंसिमल की राजनीतिक नब्ज को बिल्कुल साफ दिखाती है। 2008 में कांग्रेस जीती तो 2013 में बीजेपी, 2018 में जनता ने फिर कांग्रेस को मौका दिया और 2023 में नतीजा एक बार फिर बीजेपी के पक्ष में गया। ये एक पेंडुलम की तरह है जो हर 5 साल में इधर से उधर झूल रहा है। ये पैटर्न साफ बताता है कि वोटर किसी एक पार्टी से बंधा नहीं है, बल्कि वो हर बार एक नई उम्मीद के साथ वोट करता है। तो इस उतार चढ़ाव की वजह क्या हो सकती है? अगर हम कांग्रेस के नजरिए से देखें तो ये स्वॉट एनालिसिस कुछ इशारे देता है। उसकी ताकत है उसका पारंपरिक आदिवासी वोट बैंक, लेकिन कमजोरी है नेताओं का पार्टी छोड़ना और संसाधनों की कमी। उसके लिए सबसे बड़ा अवसर उन स्थानीय मुद्दों में छिपा है जिनका हल अब तक नहीं निकला है, और खतरा है सत्ताधारी दल होने के नाते बीजेपी को मिलने वाला फायदा। ये सिर्फ एक पार्टी का विश्लेषण नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की पड़ताल है जिसमें चुनावी नतीजे तय होते हैं। देखिए, कोई भी विश्लेषण तब तक अधूरा है अगर वो समाधान की तरफ कोई रास्ता न दिखाए। इसीलिए हमारा चौथा और सबसे जरूरी अध्याय है शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ चुनाव जीतने का तरीका नहीं है, बल्कि जीतकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने का एक रोड मैप है। इस ब्लूप्रिंट को चतुर्मुख सिद्धांत कहा जा सकता है, जिसके 4 स्तंभ हैं। पहला, आत्मसात करो और सुनो, यानी जमीन पर जाकर लोगों की भाषा में उनकी बात समझो। दूसरा, स्थानीय मुद्दों की वकालत करो, मतलब सड़कों और अस्पतालों की लड़ाई लड़ो। तीसरा, डिजिटल पहुंच बढ़ाओ, यानी सही जानकारी हर गांव तक पहुंचाओ। और चौथा, जमीनी बल तैनात करो, यानी कार्यकर्ताओं का एक ऐसा नेटवर्क जो पार्टी और जनता के बीच पुल का काम करे। ये स्लाइड पूरी रणनीति का निचोड़ है। एक तरफ बीजेपी का संवाद है जो अक्सर केंद्रीय योजनाओं और राष्ट्रीय मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए जो रणनीति सुझाई गई है वो पूरी तरह से हाइपर लोकल, यानी अति स्थानीय मांगों पर आधारित है। जैसे हर मौसम में चलने लायक पक्की सड़कें, गांव तक पहुंचने वाली मोबाइल हेल्थ वैन और वन अधिकारों को लागू करवाना। संदेश बिल्कुल साफ है, दिल्ली की राजनीति से ज्यादा जरूरी गांव की जिंदगी है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। एक अच्छी रणनीति कागज पर तब तक अधूरी है जब तक उसे जमीन पर उतारने का कोई ठोस प्लान न हो। तो पेश है 90 दिवसीय एक्शन प्लान, जो वक्त के साथ एक दौड़ की तरह है। पहले 30 दिन, ये किसी भी अभियान की नींव रखने का सबसे अहम वक्त होता है। पहले चरण का मकसद है टूटे हुए संवाद को फिर से जोड़ना और भरोसा वापस कायम करना। इसके लिए जोड़े पंसेमल नाम से गांव-गांव पदयात्राएं हों। हर गांव में स्थानीय बोली में सुनवाई कैंप लगें, जहां नेता बोले कम और सुने ज्यादा। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में लोगों की सहमति से जानकारी लेना बहुत जरूरी है। भारत के डेटा प्राइवेसी कानून के तहत हर व्यक्ति की निजी जानकारी का सम्मान करना एक कानूनी और नैतिक दोनों जिम्मेदारी है। अगले 30 दिन, अब इस अभियान को और तेज करने का, इसे गति देने का समय है। दूसरे चरण का लक्ष्य है मुद्दों पर आधारित अभियान को धार देना और नए साथियों को अपने साथ जोड़ना। इसके लिए एक 90 दिन में पूरे होने वाले काम का चार्ट जारी किया जाए, जो एक तरह से सार्वजनिक वादा होगा। इससे जनता को पता चलेगा कि अगर पार्टी जीतती है तो अगले 90 दिनों में कौन से काम प्राथमिकता पर होंगे। साथ ही युवाओं को जोड़ने के लिए युवा मंच का आयोजन करना, ताकि उनकी ऊर्जा को एक सही दिशा मिल सके। आखिरी 30 दिन, चुनाव से ठीक पहले का ये सबसे निर्णायक दौर होता है। तीसरे और अंतिम चरण का लक्ष्य है अपनी मौजूदगी को हर दरवाजे तक पहुंचाना और ये पक्का करना कि हर समर्थक वोट डालने जरूर जाए। इसके लिए ग्राम उत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जो सिर्फ राजनीतिक रैली ना होकर एक सामाजिक जुड़ाव का माध्यम बने। और सबसे जरूरी, चुनाव के दिन के लिए ऐसे वॉलंटियर्स तैयार करना जो हर वोटर से संपर्क कर उन्हें पोलिंग बूथ तक लाने में मदद कर सकें। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस तरह की बारीक, डेटा पर आधारित रणनीति नेताओं को सच में जनता के करीब लाती है, उन्हें ज्यादा जवाबदेह बनाती है, या फिर ये सिर्फ राजनीति को चुनाव जीतने की एक ज्यादा कुशल मशीन बना देती है? इस सवाल का जवाब हमें भविष्य ही देगा। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।